अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि ऐसा काम जो किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से हो। पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, वो काम कर देने की सलाहियत। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अगर ये बच्चा जो है वो जीनियस है तो ये सब उसके हार्ड वर्क और उसकी पोटेंशियल का नतीजा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, तो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को डील करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है जिस पे आपने डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये ए पॉइंट्स हैं जो कि ए और बी, और यहाँ पे भी ए और बी। ठीक है, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है क्यू नॉट। ठीक है, अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई हुई है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ जो है वो फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स द चार्ज क्यू नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन ऑर्डर टू मूव इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी शुड अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू द ऑपोजिट टू F इज इक्वल टू क्यू ई। वो कहते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर रहा है। चार्ज क्या है? मूव कर रहा है, और इसे मूव करवाने के लिए हमें एक ऐसी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए जो कि फोर्स क्या होगी आपकी F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू कीप द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, वो क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इन दिस केस इट गेंस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो अपनी पोजीशन की वजह से वहाँ पे खड़ा है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो क्या बन जाएगी? WAB इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम A पॉइंट टू B। यानी कि ये वो काम है जो पॉइंट A से B तक जाते हुए किसने किया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने किया है। तो डेल्टा U जो है वो क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू WAB। अब यहाँ पे UB माइनस UA का मतलब है वर्क डन, चेंज इन वर्क डन बिटवीन पॉइंट B एंड A। A जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट A है, और UB जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट B है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर वाइल कीपिंग द चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद करनी है। वो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है चेंज, मतलब दो पोटेंशियल्स के दरमियान जो चेंज अगर कर रहा है वो किसके इक्वल है? बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन, वो काम in carrying a unit positive charge from one point to the other while keeping the charge in the electrostatic equilibrium। मतलब चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी रहे, और जो है वो चार्जेस को, वो चार्ज क्यू नॉट को जो है वो मूव भी करवाया जाए पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ। तो ये बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू VAB ओवर क्यू नॉट, वेयर VA एंड VB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। एक और डेफिनेशन हम इसकी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर क्यू नॉट। अब इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू ये Q जो है इधर चला जाएगा, Q नॉट AV, और ये Q नॉट AV किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास WAB के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये Q नॉट इस तरह से आया है। ये देखें यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा V Q नॉट इज इक्वल टू डेल्टा U। और अगर हम ये देखें डेल्टा V Q नॉट किसके इक्वल आ रहा है? यहाँ पे डेल्टा V Q नॉट इज इक्वल टू WAB।
डेल्टा वी क्यू नॉट डब्ल्यू ए बी के इक्वल आ रहा है, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, डब्ल्यू ए बी, जो कि बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये सेम वही इक्वेशन लिख दी हमने। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट फाइंड करना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट की डेफिनेशन, इफ़ 1 जूल वर्क इज़ डन इन कैरिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट, अगर 1 जूल काम हो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाने तक, तो उसको हम कहते हैं कि 1 वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इसका हमारे पास फार्मूला आ गया। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बेसिकली एक ख़ास पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं, वो क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तब क्या रखना है हमने, कांस्टेंट। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। डब्ल्यू डेल्टा वी बेसिकली क्या है, वी बी माइनस वी ए, डेल्टा वी की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अगर पॉइंट ए जो है इज़ एट इन्फिनिटी, तो डब्ल्यू ए जो है, वी ए जो है वो वी इन्फिनिटी जो कि ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो वी बी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या है, आपका वी है, तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, वेयर वी इज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है जी। अब हम आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे ये कैसे काम करता है, लेट ई बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज वी बी माइनस वी ए। वही सेम इक्वेशन आ गई, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, बेसिकली डब्ल्यू ए बी क्या है, वर्क डन है। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, तो इसकी जगह पे हम एफ डॉट डी लिखेंगे। एफ एंड डी आर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा जो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो 180 का बन जाएगा, यानी कि एफ इधर है तो डी इधर है, तो थीटा हमारे पास क्या बना, 180 डिग्री बना। 180 डिग्री कॉस में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी, और डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, एफ़ की जगह पे जो है हम पुट कर देंगे, वो पुट कर देंगे ई डी। क्यों, क्योंकि एफ़ का फॉर्मूला होता है एफ़ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एफ़ मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू क्यू नॉट ई। अब यहाँ पर आप देखें, फिर वही इक्वेशन हमने पुट की है, ये वाली डब्ल्यू बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी की जगह पे हमने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी है, माइनस क्यू नॉट ई डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट जो है वो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस ई डी बचेगा। ई यहाँ पर रहने देंगे, माइनस डी वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और आंसर आएगा आपके पास ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। ठीक है, इस d को हम चेंज इन डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो ये डेल्टा r बन जाएगा आपके पास। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन नोट डाउन कर लें, द क्वांटिटी डेल्टा v ओवर डेल्टा r, इस क्वांटिटी की बात कर रहा है, गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in magnitude and direction with respect to a distance. It is known as the potential gradient. तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अल्लाह हाफिज़।